हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। इस बार की कहानी का नाम है सोती हुई राजकुमारी। एक था राजा और एक थी रानी। उन्हें एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बहुत दुखी थे। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ। राजा और रानी की खुशी का कोई पार नहीं था। पूरे महल और नगर में खुशी छा गई। लड़की सुंदरता की मूर्ति थी। उसे देखकर सभी कहते, इतनी खूबसूरत लड़की तो हमने पहले कभी नहीं देखी। राजा ने अपनी बेटी के नामकरण के अवसर पर महल के प्रांगण में एक बड़ा समारोह रखा। उस समारोह में अनेक देशों के राजा महाराजाओं, राजकुमारों, राजकुमारियों और बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया गया। राजा ने सोचा कि इस समारोह में मुझे परियों को भी बुलाना चाहिए। परियों को भोजन कराने के लिए सोने की थालियां होनी चाहिए। राजा के महल में सोने की कुल 12 थालियां थीं, जबकि परियां 13 थीं। इसलिए समारोह में राजा ने 12 परियों को ही बुलाया। इससे 13वीं परी को बहुत बुरा लगा। उस भव्य समारोह में सब लोग रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर आए थे। सभी प्रसन्न थे। वातावरण भी खुशनुमा था। लड़की के पालने के पास आकर सभी लोग तरह तरह की भेंट दे रहे थे। उसी समय 12 परियां भी वहां आ पहुंची। उन्होंने उस बालिका को सुंदरता, मृदु स्वभाव, मधुर आवाज, नम्रता, विनय, विवेक आदि उत्तम गुणों की भेंट दी। अंत में 12वीं परी जब बालिका को भेंट देने जा रही थी, तभी 13वीं परी वहां अचानक आ पहुंची। वह बहुत गुस्से में थी। बालिका के पालने के पास जाकर वह जोर से बोली, जब यह राजकुमारी 15 वर्ष की होगी तो चरखे के तकुए को स्पर्श करेगी और फौरन मर जाएगी। बालिका को शाप देकर तुरंत ही 13वीं परी वहां से चली गई। वहां एकत्रित लोग डर और आश्चर्य से उसे जाती हुई देखते रहे। उसी समय 12वीं परी बालिका को भेंट देने उसके पालने के पास आई। उसे 13वीं परी का व्यवहार पसंद नहीं आया। उसने बालिका को देखकर कहा, बेटी, चरखे के तकुए का स्पर्श करने पर भी तू नहीं मरेगी, लेकिन तुझे गहरी नींद आएगी। तू 100 वर्ष तक उसी स्थिति में जीवित रहेगी। राजा की प्यारी बेटी को 13वीं परी ने जो शाप दिया था, उससे राजा बहुत दुखी हुआ। उसने अपने राज्य से सभी चरखे नष्ट करवा दिए। इस घटना को 15 वर्ष बीत गए। एक दिन अचानक राजा रानी को बाहर जाना था, इसलिए महल के नौकरों को राजकुमारी की देखभाल करने के लिए कहकर वे जाने के लिए रवाना हो गए। अब महल में राजकुमारी अकेली थी। वह इधर उधर घूम रही थी कि अचानक उसकी नजर एक दरवाजे पर गई। उसने वहां जाकर दरवाजा खोल दिया। सामने ही सीढ़ियां थीं। वह तेजी से सीढ़ियां चढ़कर सीधे ऊपर पहुंच गई। वहां एक दूसरा दरवाजा था। उसने वह दरवाजा भी खोल दिया। वहां सफेद बालों वाली एक बुढ़िया चरखा काट रही थी। राजकुमारी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। चरखे के तकुए को घूमते देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने उत्सुकतावश तकुए को छू लिया। इससे उसकी उंगली में घाव हो गया और उसमें से खून निकलने लगा। वह सहम गई और तुरंत ही वहां से लौट आई। फिर वह अपने कमरे में जाकर पलंग पर सो गई। इसके साथ ही महल के सभी लोगों पर जादुई असर हुआ। वे सभी सो गए। राजा रानी के लौटने पर उनकी भी यही दशा हुई। महल के चारों ओर पेड़ पौधे उगाए। ऐसा लगने लगा मानो वह महल वर्षों पुराना हो। सोई हुई राजकुमारी की खबर दूर दूर तक सब जगह फैल गई। फिर कई राजकुमारों ने इस झाड़ झंकार से घिरे महल में प्रवेश करने का प्रयत्न किया, परंतु वे निष्फल रहे। इसी तरह 100 वर्ष बीत गए। एक बार एक युवा राजकुमार ने अपना भाग्य आजमाना चाहा। वह अपने घोड़े पर बैठकर महल के पास आया। तुरंत एक चमत्कार हुआ। महल के आसपास की झाड़ियां हरी भरी हो गईं। वहां हजारों फूल खिल उठे।
राजकुमार ने महल में प्रवेश किया। वह राजकुमारी के कमरे में गया। सोती हुई राजकुमारी के पलंग के पास जाकर वह खड़ा रहा। राजकुमारी तो सुंदरता की मूर्ति थी ही। इतनी सुंदर राजकुमारी राजकुमार ने पहले कभी नहीं देखी थी। सोती हुई राजकुमारी तुरंत अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। इसके साथ ही महल के सभी लोग जाग गए। राजा और रानी ने उस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह कर दिया। अब सभी लोग सुख से रहने लगे।